बल्लेबाज हम देख सकते हैं मैदान के ऊपर। चला मैच सुरू करा। बहुत रन था ना, 1000 रन था ना जो बचाना था, 40 तो बना नहीं पाया। इसेंशियल है, अगर नहीं आया तो फिर पेनलाइज किया जाएगा। प्लीज कम 12th man ऑफ बोथ टीम। पहली गेंद लेग के बाहर, पंजाब अंपायर जी ने यहाँ पे वाइड करार दिया। अतिरिक्त 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ यहाँ पे टीम का खाता खुलता हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोलम सर के टीम का यहाँ पे 12वां खिलाड़ी आ चुका है। तो प्रशांत कासमुद्री सर का यहाँ पे 12वां खिलाड़ी अगर नहीं आया तो हम पेनलाइज करने वाले हैं। ये गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। कम ऑन डीजे। मध्ये पाऊस झाला हो विजय ओज कुमार सुधी झाल्यासाठी एक धाव सहजरित्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न। एक रन या एका धावेने धावसंख्या वाढते। टीम आमन लेग साइडला फिल्डिंगला माणसं पाठवायची तिकडे। तुम्ही फायनल मध्ये खेळणार आहात ना, बॉल आणायला माणसं पाहिजे। टीम आमन फटाफट जावा तिकडं। धावसंख्या 8 दरम्यान पुन्हा एकदा मडीस आपल्या सगळे पुढला चेंडू राजा ओव्हरकडे मारा सागरसाठी। लॉन्ग ऑन ला मारला चेंडू फणकणीत चौकार या 4 धावेने टीम कोलम संघाची धावसंख्या होते 12। राईट अप ओव्हर दगड मारा पंचांच्या 22 आहेत। साहेबांना सांग परत 8 दिवसांनी झाला पाहिजे, कप पाहिजे। मस्त रे पुन्हा एकदा मनीष अर्धा चक्र पुढला चेंडू राईट अप ओव्हर डिरेक्ट मारा ऑफच्या खूपच पडल्या चेंडू आणि काय ड्रॉप होतो तिथे अतिशय गच्चा क्षेत्र असे म्हणता येईल। एक धाव षटक संपले। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टीम कोलम संघाची धावसंख्या होते बिनबाद 20। बॅक बॅट्समन सोजित वाईट चेंडू एका आव्हान धावेने सुरुवात होते। दुसऱ्या ओव्हरची धावसंख्या 21। पुन्हा निकट आपल्या सगळे पुढला चेंडू सुजित साठी कोल्हापूर पाठवून नंबर मारला साईड पाठवून काढली। शॉर्ट पे चेंडू उत्तम कसा मारला लेग साइडला। अहो या काय होत होतं उसको सेपरेशन होतं असं वाटते ते परंतु नाही। 4 धावा या 4 धावाने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते सुजित साठी। कट आउट आले बसते। पहिली विकेट पडते कोलम संघाची 25 धावसंख्येवर। दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडू झालेले आहेत। 4 चेंडू शिल्लक आहेत। नवीन फलंदाज
गुंड्या निकेत सकाळी पुढला चेंडू लोकांना मला चेंडू पाहूयात कॅच होतो का उत्कृष्ट असा कॅच पकडला राहुल यांनी कॅच का बॉस म्हणता येईल राहुल याला चक्कर त्याच्या दृष्टीने कॅच सुटत नाही सुटला तर तो स्टँडिंग मध्ये सुटेल एवढं नक्कीच निकेत आता सकाळी पुढला चेंडू सागर साठी पुन्हा कॅच होतं का पाहूया कॅच राहुल कडून पुन्हा एकदा आता सगळे पुढला चेंडू दुसऱ्या षटकातील 5वा चेंडू सागरसाठी चेंडू 2 धावा सहजरित्या पूर्ण या 2 धावे समजल्या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर टीम कोलम सकाळी धाव संख्या होते 2 बाद 27 2 बाद 27 राधा महोदयाकडे बघा विनय दुखला नाही उलटा चेंडू एक साईडला कट केलेला चेंडू एक धाव सहजरित्या कोणत्या घेण्याच्या प्रयत्नात येसनो आणि 2 धाव सहजरित्या पूर्ण केले त्या प्रणयाने धावसंख्या वाढते धावसंख्या होते 29 पुढला चेंडू राणा महोदयाकडे मारा ओळखी चेंडू होता जोरदार अपील पंचाने फेटाळलेलं आहे ओळखी चेंडूचा काही फायदा घेता येत नाही प्रणयाना रस्ते उत्कृष्ट गेंदबाज विनय पुन्हा एकदा विनय तो प्रणय पुन्हा पुढे खेळायला प्रयत्न फसलेला आणि 4 धावा लेखपायच्या स्वरूपात बॅट कट त्या 4 धावा धावसंख्या होते 33 ओंकार हलपाल प्रणयसाठी उलटो चेंडू काय समजलं नाही असा लॉलीपॉप चेंडू होता पूर्णपणे फ्लॉप आहे हा फलंदाज एक नजर काय घेतली म्हणून काय फरक पडत नाही परंतु त्याची बॅटिंग बघा बघतोय आम्ही ओंकार हलपाल वन टू गो चेंडू काय पुढेवर फाटा उतरता येत नाही एका पूर्ण दुसरी करण्याच्या प्रयत्नात 2 धाव सहजरित्या पूर्ण या 2 धावसंख्या वाढते धावसंख्या होते 35 स्प्रे कुठे आहे कल्पेश
वैयक्तिक पहिलं सांगितलं होतं सगळं पहिला चेंडू आणि हा कॅच ड्रॉप झालाय. सोपा कॅच होता पण त्यांनी हार्ड केलाय. मी मगाशी सांगितलं होतं ते कुणाकडे असेल तो आणून द्यायचा आहे. ते कुणाकडे असेल तर आणून द्यायचा आहे. या 2 धावसंख्या धावसंख्या होते 37. दरम्यान पुन्हा कल्पेश सागरसाठी उत्तम असा लॉलीपॉप षटकार. बॉल आपण एका व्यवस्थित काढा. 43. उत्तम असा मारला पाहूया षटकार. नक्कीच कॅच सोडले राहुलने त्याबरोबर पहिल्या चेंडूवर. त्याच्यानंतर घराघाटी 2 षटकार मारले सागर याने. पुन्हा एकदा कल्पेश तो सागर. पुन्हा एकदा स्ट्रेट ड्राईव्ह षटकार. अशाच काहीशा फटक्याची अपेक्षा होती. कोल्हापूर साहेबांकडून सागरसाठी 500 रुपयांचं बक्षीस. 5वा चेंडू जगतायत सागरसाठी. दोन चेंडू आहे. 2 चेंडू. ओके धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 56. कल्पेश तो सागर लेफ्ट साईडला कडता चेंडू पाहूया कॅच होते का. उत्कृष्ट असा कॅच विनय यांच्या हातात. सागर यांची खेळी समाप्त होत होते. सागर यांनी आतापर्यंत 3 षटकार मारले होते. ह्या षटकामध्ये 1 to go. सागराची पुनरावृत्ती करतो काय तो चढाई. धावसंख्या 56. सागरांचा मारण्याचा प्रयत्न प्रणयांचा आणि कॅच आउट असते. 56 या धावसंख्येवर जिंकण्यासाठी 57 धावांची आवश्यकता. वो 57 रन की जरूरत. सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर विनय पाटिल और उनके साथ जो साथी बल्लेबाज है अर्थात यहाँ पे तेजस. ये सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर. फिर से एक बार इस टूर्नामेंट के आयोजक श्री वसंत जी मात्रे साहब, उनका मैं फिर से एक बार यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. उसी के साथ अजय जी पाटिल जिन्हें स्कोरर के यहाँ पे जो काम है पूरा करते हुए, और उसी के साथ हमारे डीजे मास्टर योगेश, हैंडसम योगेश मैन फ्रॉम गोदावरी, और उसी के साथ एक अनोखी शैली में एक वर्सेटाइल वीडियोग्राफी जो करते अर्थात विजय जी पाटिल. और पहले गेंद के ऊपर यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 रन मिलने के बाद दूसरे रन की कोशिश, और 2 रन तो पूरे तीसरे रन लेंगे या नहीं लेंगे, मगर सागर यह गेंद के ऊपर आने के बाद यहाँ पे पहले गेंद के ऊपर 2 रन पूरे करते हुए जीतने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे तो 57 रनों की जरूरत. तो यहाँ पे पहले गेंद के ऊपर यहाँ पे स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया था, मगर इनसाइड आउट खेला था इस गेंद को. लेकिन हर एक गेंद के ऊपर नहीं फील्डिंग करने वाली टीम को, क्योंकि एक अच्छा टारगेट यहाँ पे सेट किया है. 57 रन को टारगेट है. ये देखिए गेंद टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप को मिस करते हुए, इस वजह से ये अपील को अंपायर जी ने नकारा, और दूसरी गेंद यहाँ पर बिंदी आती हुई. विनय जी, आपको यहाँ पे जीतना है, फाइनल में जाना है, तो आपने अभी मैंडेटरी पावर प्ले, ये पावर प्ले में अगर 15 या 20 रन बनते हैं तो आपके लिए मैच काफी आसान हो जाएगा. वैसे एक बार क्या बात है, टप्पा खाने के बाद गेंद लगभग तकरीबन 1 फीट यहाँ पे घूमे, और देखिए वीरे, अगर इस ओवर में रन नहीं आते हैं तो अभी पूरी तरह से आप बैकफुट पर जाओगे, और जो फाइनल का जाने का जो रास्ता है वो अभी अपना खत्म होने वाला है. इसी तरह से अगर बैटिंग करेंगे तो
बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास किया था, मगर यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ इस गेंद के ऊपर छक्का आना जरूरी था, मगर गेंद ने बल्ले का निचला यहाँ पे हिस्सा लिया था और महज 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर फिर से एक बार आगे जाता हुआ 3 रन। ये फिर से एक बार उड़ाया, गेंद को पूरी तरह से उड़ाया, मगर टप्पा खाने के बाद फील्डर के हाथ में जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, 2 रन यहाँ पे पूरे करते हुए और 2 रनों के साथ फिर से एक बार स्कोर आगे जाता हुआ 5 रन। मगर इक्का दुक्के से कोई होने वाला नहीं है, जीतना है तो यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक लगाना है, क्योंकि 57 रनों का टारगेट है। सेमीफाइनल का ये महत्वपूर्ण मैच है, अगर जो जीतता है वो तो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगा और टीम अमन सर की टीम के खिलाफ ही खेलेगा। फिर से एक बार यहाँ पे ब्लॉक आउट में डालने का प्रयास किया था, उसी के साथ यहाँ पे इस गेंद को घुमाया था अभी और इस गेंद से पूरी ओवर की समाप्ति हो चुकी। 1 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर रन 5, 51 रन की जरूरत है, 51 रिक्वायर्ड इन 18 डिलीवरीज। तो हर ओवर में आपको यहाँ पे विनय पाटिल 17 रन बनाने होंगे। सेमीफाइनल का महत्वपूर्ण मैच है, आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल करके सेमीफाइनल में अभी पहुंचे हैं, तो अभी यहाँ पे अपना जो बल्लेबाजी है, अपने बल्ले का जौहर दिखाना पड़ेगा, अपने बल्ले का यहाँ पे जलवा दिखाना पड़ेगा। ऐसा है, अगर बल्ला घुमाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी देखेंगे तो 17 गेंदे और जीतने के लिए अभी 51 रन की जरूरत, 51 रन रिक्वायर्ड। दो गेंदे बिंदी, क्या बात है सागर का, मैं सराहना करना चाहूंगा जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। टप्पा खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि गेंद ओवरपिच होने वाले, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ लाते हुए और पूरी तरह से 2 गेंदों के ऊपर यहाँ पे बल्लेबाज को पेट करते हुए फिर से एक बार आगे गेंद। इस बार बड़ा स्ट्रोक, मगर ठंडी हवा, ठंडा मौसम, हवा में नमी और उसी के साथ चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन और उसी के साथ सिर्फ 1 रन ही मिलेगा। कोलब सर हम देख सकते हैं यहाँ पे खुश लग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है, उनको पता चला है कि मैच जीत के गार पर। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक, मगर वहां पे फील्डर मौजूद, सीमा रेखा के बाहर जाने वाली थी गेंद, मगर उसको रोक लिया और अपने टीम के लिए यहाँ पे 2 रन बचाए। फील्डर रजत गायकर ने 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। और अंपायर जी नाराज, अंपायर जी ने वाइड करार दिया, 1 रन मिलेगा। लेकिन ये मैच देखो पूरी तरह से वन साइड मैच हो रहा है, जिस तरह से अपेक्षा की थी, जिस तरह से बल्लेबाज अक्सर ये बल्लेबाजी करते हैं उस तरह से बल्लेबाजी नहीं हो रहे हैं। हमारे अंपायर जी भी यहाँ पे देखे पूरी तरह से नाराज। ऐसे गेंद खेलोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, चौका छक्का यहाँ पे आना अभी जरूरी है। बल्लेबाज देखिए, अगर ये सुबह का मौसम है, सुबह का टाइम है, देखिए अपना घड़ी देखोगे तो लगभग यहाँ पे 4:45 बज चुके हैं और इस वजह से हम देखो बड़ा स्ट्रोक अभी यहाँ पे नहीं लग रहा है। कोशिश तो जरूर यहाँ पे कर रहे बल्लेबाज, मगर उसमें नाकाम रहे। फिर से एक बार टप्पा खाने के बाद गेंद काफी ऑप्शन के बाहर, पंच अंपायर जी ने इसको वाइड करा दिया, अतिरिक्त रन मिलेगा 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अभी भी इस ओवर में 5 गेंदों का सामना हो चुका है, 1 गेंद आना बाकी। सागर गायकर ने हालांकि 2 वाइड गेंदें डाली, मगर बड़े स्ट्रोक को लगाने से पूरी तरह से वंचित किया बल्लेबाजों को। और आखिरी गेंद इस ओवर की। फिर से एक बार यहाँ पे अंपायर जी नाराज, फिर से बार इस ओवर का तीसरा वाइड ओवर हैट्रिक हम देखेंगे वाइड की सागर की ओर की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी पूरी तरह से नाकाम। अभी ये गेंद बाहर जाएगी या नहीं जाएगी और विनय पाटिल बैक टू द बॉलिंग।
पहली गेंद बिंदी गेंद 11 गेंद और 45 रन। पूरी तरह से हम देख सकते कोलब सर की टीम ने यहाँ पे अपनी जो पकड़ है मजबूत की है। अगर फाइनल में जाने का जो रास्ता है वो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियर करते हुए, क्योंकि इक्वेशन अभी आसान नहीं, बहुत मुश्किल। 11 गेंदी और 45 रन की जरूरत, ये बड़ा स्ट्रोक है मगर स्ट्रोक में ताकत कमी है, प्रॉपर टाइमिंग सही तरीके से नहीं हुआ और गेंद फील्डर के हाथ में कोई रन यहाँ पे मिलने वाला नहीं, 1 रन खाली मिलेगा। लेकिन अभी देखेंगे 10 गेंदों में 44 रन की जरूरत, 44 रन रिक्वायर्ड इन 10 डिलीवरीज। क्या बात है, छक्काने के बाद पूरी तरह से यहाँ पे वापसी करने का प्रयास बल्लेबाज करे। कम ऑन डीजे, 3 गेंद बाकी, फिर से एक बार यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे मगर बल्ले का यहाँ पे संपर्क नहीं हुआ और फिर से एक बार बिंदी गेंद और बिंदी गेंद ही देखने को मिल रही है। जिस तरह से विनय पाटिल के पास से बहुत सारी अपेक्षा थी मगर पूरी तरह से नाकाम रहे और उसी के बाद हम देख सकते हालांकि एक छक्का लगा फिजस की ओर से मगर पूरी तरह से फिर से एक बार बिंदी गेंद खेलते हुए फिर से एक बार क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है पूरी तरह से ब्लॉक हॉल में। जो वाइड वर्कर होता है वाइड वर्कर कर रहे हैं गेंदबाज यहाँ पे। और इस ओवर में देखेंगे तो पहले गेंद के ऊपर यहाँ पे बिंदी गेंद, उसके बाद 1 रन, उसके बाद छक्का और उसके बाद दोनों भी जो गेंद है वो बिंदी आ चुकी है और आखिरी गेंद इस ओवर की। 5 मिनट बाद ये 5 लाख, ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बाउंस गेंद सीमा रेखा के अंदर, क्या बढ़िया यहाँ पे फील्डिंग अपने टीम के लिए है। चला संपला गेम, 5 चेंडू आणि आता 37 धावांची गरज आहे। अमन सर अपनी टीम यहाँ पे तैयार रखिए, अपना जो ताफा है वो लेके आइए बैट्समैन के सामने। फाइनल के लिए और जो हारी हुई टीम है वो सब खिलाड़ियों ने यहाँ पे बॉडी लाइन संभाली है। चौकर आली गई तो बोला नहीं मारो, आगे बोल रहे मारो, फाइनल में क्या करते हो? चार बॉल आम्हाला 6 बॉल किती 12 आहे किती पाहिजे होत्या 4 बॉलला 12 आपल्याला क्या बात है, मैच जीतो या हारो मगर मेरा जो जलवा है मैं दिखाऊंगा, ऐसा तेजस यहाँ पे दिखा रहा है। और एक लिटल और आखिरी गेम खत्म। चला जिथे तर आपण व्यासपीठावरती यायचंय।